नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूआर स्टडी हेल्प में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र 2023 यानी बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8 के हिंदी विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये पेपर है, ये वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम तक सारे विषय के पेपर यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। तो फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे समय है वो आपको 2.5 घंटे का मिलेगा और आपका पूर्णांक है वो 80 नंबर का रहेगा। विद्यार्थी, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना और अपने विद्यालय का नाम है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपका ज़िला कौन सा है वो भी ज़रूर लिखिएगा। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपका खंड आता है, वो आता है खंड अ। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न, कवि ने वसंत को बताया। तो कवि ने वसंत को है वो मृदुल बताया, यानी ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, लेखक बदलू को कहा करता था। तो इसका सही आंसर होगा काका कहा करता था, बदलू काका। अगला प्रश्न है, उन्नति शब्द का विलोम है। तो उन्नति शब्द का विलोम है वो अवनति होता है। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कौन सा सूर्य का पर्यायवाची है। तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर होगा अर्क। ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, बदलू लाख पिघलाने का काम करता था। तो दगदगती भट्टी से करता था। ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, लेखक ने बस को कैसा बताया। तो विद्यार्थियों, लेखक ने बस को पूजा योग्य बताया, यानी ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, दीवाने संचार से संबंध रखते हैं, स्नेह का, आत्मीयता का, सम्मान भाव का या फिर कटुता का। तो विद्यार्थियों, दीवाने हैं वो संचार से सम्मान भाव का संबंध रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, गांधी जी से प्राप्त पत्रों को लोग मानते थे, प्रशस्ति पत्र मानते थे। क्या मानते थे? प्रशस्ति पत्र, यानी ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, नीचे दी गई पंक्तियों की पूर्ति सही शब्द सुनकर कीजिए। यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कर रखा है, ये लाल लाल दे रखा है, ये सारे के सारे रिक्त स्थान है और यहाँ पे मैंने लिख रखा है ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। तो यहाँ पे आपके रिक्त स्थान हैं वो 7 हैं। यहाँ पे पहला देखिए, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ धैर्य खोना है। क्या होता है? धैर्य खोना। अगला है, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आए। यहाँ पे मोच आ जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की जो रोशनी जाने लगी। तो यहाँ पे खाली जगह में वृद्धा आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ऊपर दे रखा है, इन्हीं को देख के आराम से भरना है। हम दीवानों की क्या हस्ती, यहाँ पे हम दीवानों की क्या हस्ती, की पहले नहीं आएगा, यहाँ पे बाद में आएगा। और ये भगवान के डाकी हैं, तो डाकी यहाँ पे खाली जगह में आ जाएगा। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी और अभी दबा है, दबा नहीं है यहाँ पे, दबा, अभी दबा है चिड़िया की सोच में तिनका। इस तरह से आपको ये भरना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए वाक्य को पढ़कर सही के आगे सही का निशान लगाना है और गलत के आगे गलत का निशान लगाना है। ये भी इजी है विद्यार्थियों। तो यहाँ पे देखिए, समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते हैं। यह सही बात है या फिर गलत है? बिल्कुल सही बात है विद्यार्थियों, क्योंकि बस है बहुत ज़्यादा ख़राब थी, टूटी फूटी थी और कभी भी एक्सीडेंट हो सकता था, उसके सारे पुर्जे बज रहे थे। इस कारण से समझदार आदमी है वो शाम वाली बस में सफ़र नहीं करेगा। सही बात है। वस्तु के बदले पैसे देना वस्तु विनिमय कहलाता। बिल्कुल गलत बात है। वस्तु के बदले वस्तु देते हैं ना तो वस्तु विनिमय होता है। यहाँ पे तो पैसों की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा मुद्रा विनिमय। ये गलत बात है। अभी दबा, अभी दबा है चिड़िया के पैर में तिनका। पैर में कहाँ है भाई? सोच में था, तो ये भी गलत बात है। और हरिश्चंद्र तारामती पहली बोलती फिल्म थी। बिल्कुल सही बात है। फटी सी धोती जर्जर दुपट्टा सुदामा पहने हुए थे। ये भी सही बात है। और साइकिल आंदोलन ने पुरुषों को प्रोत्साहन किया। गलत बात है, ये महिलाओं को प्रोत्साहन किया था, पुरुषों को थोड़ा ही किया था। तो ये भी गलत हो जाएगा। इस तरह से सही गलत आपको लिखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। दो लिखने हैं, जैसे कि नभ। नभ का पर्यायवाची होता है आकाश, गगन, अंबर, शून्य। इस तरह से मैंने 4 बता दिया आपको। अगला है बादल। तो बादल का पर्यायवाची घन, मेघ, नीरज, जलधर होता है। उसी तरह से दिन, तो दिन का पर्यायवाची वासर, दिवस, दिवा, वार। पवन का पर्यायवाची वायु, अनिल, समीर। इस तरह से आपको इनके पर्यायवाची लिखने हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, नीचे दिए गए वाक्यांश का मिलान कीजिए। तो इनका मिलान करना है। जैसे कि मक्खन लगाना, तो मक्खन लगाने का मतलब होता है चापलूसी करना। दिल सोटा करना, इसका मतलब है धैर्य खोना। तुलसीदास का संबंध है अवधी भाषा से, और सीता ने खाना खाया। इस तरह से आपको मिलान करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, नीचे दिए गए वाक्यों का समानार्थी शब्द लिखिए। यानी इनका एक का अर्थ शब्द लिखना है, समानार्थी लिखना। जैसे कि जिस पर किसी का अंकुश ना हो उसे कहते हैं निरंकुश। का क्या कहते हैं? निरंकुश कहा जाता है। जिसके टुकड़े ना हो उसे कहते हैं अखंड। जिसका कोई आकार ना हो उसे कहते हैं निराकार। जिसकी गिनती ना हो उसे कहते हैं अनगिनत। ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती हैं। लेखक को ये सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो लेखक को ये सुनकर हैरानी इसीलिए हुई क्योंकि बस है, इसको चलाने के लिए धक्का लगाना पड़ रहा था। लेकिन उनका ड्राइवर और वो जो उनके मालिक है वो बोल रहे थे कि बस अपने आप चलेगी। ये देखकर लेखक को है वो हैरानी हुई। लेखक खुद देख रहा है कि बस को धक्का लगा रहे, वो ऐसा बोल रहे थे। अगला प्रश्न है कवि, यहाँ पे कवि है, ठीक है। कवि फूलों को किससे सींचना चाहता है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या होगा? आपको आता है तो आप भी बता सकते हैं। कवि फूलों को किससे सींचना चाहता था? तो कवि फूलों को अपने जीवन रूपी अमृत से सींचना चाहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंख फेरना, आंख फेरने का मतलब होता है परवाह न करना। इसका वाक्य में प्रयोग करना, यानी एक लाइन के अंदर इसी मुहावरे का प्रयोग में लेना है। तो कैसे लोगे? काम निकलते ही सुरेश ने आंख फेर ली। तो इस तरह से इसका प्रयोग हो गया। उसी तरह से कमर कचना, तो कमर कचने का मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना। क्या होता है विद्यार्थियों? दृढ़ निश्चय करना। जैसे कि लता ने परीक्षा में प्रथम श्रेणी लाने के लिए कमर कस ली। तो इसका ये वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। अगला देखिए, निर उपसर्ग लगाकर दो नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पे अक्षर लिख दीजिए, निर्धन अक्षर यानी निरक्षर, और निर्धन आदर मतलब निराधार। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है दो पहिया वाहन चलाते समय रखी जाने वाली सावधानी लिखिए। तो दो पहिया वाहन चलाते समय आपको हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, कांच का प्रयोग करना चाहिए, और वाहन है वो नियमित गति से यानी लिमिटेड गति में चलाना चाहिए। इस तरह से आपको इनके बारे में लिखना है। अगला प्रश्न है कोरोना वायरस के बचाव के 2 उपाय लिखिए। ये अभी ज़रूरी नहीं है। अगला प्रश्न है साइकिल चलाना शुरू करने पर महिलाओं के प्रति पुरुषों का व्यवहार कैसा था? तो विद्यार्थियों, साइकिल चलाने के प्रति महिलाओं के प्रति पुरुषों का व्यवहार बहुत खराब था, और लोग उसे गंदी गंदी टिप्पणियां करते थे और फब्तियां कसी थी, यानी उनके ऊपर तर्ज कसे थे और उनका मजाक उड़ाते थे। अगला प्रश्न है गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फूंदने क्यों जड़ दिए थे? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, जब गौरैया ने उसे 2 टोपियां में से एक टोपी है वो मजदूरी के रूप में देने का वायदा किया, तो दर्जी बहुत ही बड़ा खुश हो गया और उसने उसकी टोपी के ऊपर 5 फूंदने जड़ दिए। अगला प्रश्न बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15। यहाँ पे गंध्यास को पढ़ के आपको उत्तर देने हैं। गंध्यास बिल्कुल छोटा सा है। जैसे कि बदलू स्वभाव में बहुत सीधा था। स्वभाव में कैसा था? बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा है। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वो अवश्य जिद पकड़ लेता था। किसके अवसर पे? शादी ब्याह के अवसर पे। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त में चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर बहुत सारी कसर है वो निकाल लेता था। उन सभी की कसर निकाल लेता था, यानी विवाह के अवसर पर बहुत बड़े दाम लेता था। आखिर सुहागिन के जोड़े का महत्व तो और ही होता था। तो इसमें उत्तर देना है। जैसे कि बदलू का स्वभाव कैसा था? तो यहाँ पे देखिए पहली लाइन में इसका उत्तर है बदलू का स्वभाव बहुत सीधा था। तो इसका उत्तर यही है। अगला देखिए, बदलू को किस अवसर पर लड़ते झगड़ते देखा जा सकता था? तो बदलू को शादी विवाह के अवसर पर लड़ते झगड़ते देखा जा सकता था। अगला प्रश्न है बदलू सारी कसर कब निकालता था? तो विवाह के अवसर पर निकालता था। अगला है निम्न पद्यांश को पढ़कर पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। इनको पढ़ लेना अच्छे से और इनका भावार्थ लिखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, किसी एक विषय के ऊपर कहानी लिखनी है। भूखी लोमड़ी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, इन दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इनमें से एक कहानी आपको लिखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, आप सूरतगढ़ निवासी रोहित नंदन हैं और आपके पिताजी का स्थानांतरण यहाँ से जयपुर हो गया है। अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक महोदय को स्थानांतरण यानी टीसी के लिए प्रार्थना पत्र यानी एप्लीकेशन लिखने। तो टीसी के ऊपर और 2 दिन के अवकाश के लिए आप एप्लीकेशन अच्छे से याद करके जाएंगे। और
एक संवाद भी याद करना है तो यहाँ पे रोगी और चिकित्सक का संवाद याद कर लेना, या फिर ग्राहक और दुकानदार का संवाद याद कर लेना। दोनों में से एक पक्का आएगा। और अंतिम प्रश्न है कि किसी एक विषय के ऊपर आपको निबंध लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण, मेरा प्रिय खेल, स्वस्थ भारत मिशन, कोरोना वायरस नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इन तीनों में से किसी एक के ऊपर आपको निबंध लिखना है। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 8 का हिंदी विषय का पेपर। मैं आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा और अच्छे से आपने याद कर लिया होगा, और अब आप एग्जाम में बेस्ट स्कोर करके आएंगे। हिंदी का एक और पेपर आने वाला है, उसको भी आप देख लीजिएगा, और उस पेपर को देख लिया तो बिल्कुल आपको हिंदी में अच्छे अंक लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।